Good morning students. BSc Part 3rd, Paper 2nd, Quantum Mechanics. Today we are going to discuss Commutation Relations. आज हम क्रम विनिमय संबंध के बारे में पढ़ेंगे. Commutation Relations अर्थात क्रम विनिमय संबंध. सबसे पहले देखते हैं कि कम्यूटेटर या क्रम विनिमयक किसे कहते हैं. The commutator of two operators A and B is defined as AB minus BA and is denoted by the symbol AB in a square bracket. So, commutator of AB is equal to AB minus BA. दो संकारकों A तथा B का क्रम विनिमयक संबंध इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, जहाँ A और B के क्रम विनिमयक को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो A और B के क्रम विनिमयक का मान होता है AB माइनस BA. If the commutator of AB is equal to 0, we can say that the two operators A and B commute and AB is equal to BA. अगर दो संकारकों के लिए क्रम विनिमयक संकारक का मान 0 हो तो हम लिख सकते हैं AB is equal to BA. इसका यह अर्थ हुआ कि दोनों संकारकों का क्रम विनिमय हो सकता है तथा ऐसे संकारकों को अभिगमन संकारक या कम्यूटिंग ऑपरेटर कहते हैं. इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. मान लीजिए A एक ऑपरेटर है डेल बाय डेल एक्स और B ऑपरेटर है डेल बाय डेल वाई. अब AB साई इज इक्वल टू हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई साई और BA हो जाएगा डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल एक्स साई. यहाँ हम जानते हैं कि डेल बाय डेल एक्स और डेल बाय डेल वाई इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स हैं, इसलिए हम इनका क्रम बदल सकते हैं और लिख सकते हैं डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई साई इज इक्वल टू डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल एक्स साई, अर्थात AB इज इक्वल टू BA है. हेंस दे आर कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स. इन दोनों ऑपरेटर्स का क्रम विनिमय हो सकता है. If commutator operator of AB is not equal to 0, the two operators do not commute and AB is not equal to BA. यदि दो संकारकों के लिए क्रम विनिमयक संकारक का मान शून्य ना हो तो हम लिख सकते हैं कि AB is not equal to BA है और ऐसे ऑपरेटर्स कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स नहीं होते, दे डू नॉट कम्यूट, और उन्हें हम नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स अर्थात अभिगमन संकारक भी कहते हैं. इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. मान लीजिए A संकारक X है और B संकारक PX है, तो B हो गया माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स. अब AB साई का मान हो गया X माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल एक्स. इसे लिखा जा सकता है माइनस आई एच क्रॉस एक्स डेल साई बाय डेल एक्स और BA साई हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स एक्स साई. यहाँ डेल बाय डेल एक्स एक्स और साई दोनों पर ऑपरेट करेगा तो हमारे पास दो टर्म्स आ जाएंगी माइनस आई एच क्रॉस साई प्लस एक्स डेल साई बाय डेल एक्स. अब अगर इन दो संकारकों X और PX का कम्यूटेटर निकालें तो आता है एक्स पी एक्स साई माइनस पी एक्स एक्स साई. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के मान यहाँ रखते हैं तो इसका मान आता है आई एच क्रॉस साई, अर्थात X और PX इन दो संकारकों के लिए क्रम विनिमयक संकारक का मान शून्य नहीं होता और वो आई एच क्रॉस होता है. इसलिए इन दो संकारकों का क्रम विनिमय नहीं हो सकता है और इन्हें हम नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स अर्थात
अभिगमन संकारक कहते हैं। अब कुछ कम्यूटेशन रिलेशंस अर्थात क्रम विनिमय संबंध देखते हैं। यहाँ किसी कण के लिए स्थिति तथा संवेग चरों के संगत संकारकों के मध्य क्रम विनिमय संबंध लिखे हुए हैं। सबसे पहले है एक्स पी एक्स का क्रम विनिमय संबंध जो होता है आई एच क्रॉस। इसे अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था। जिस प्रकार एक्स पी एक्स का क्रम विनिमय संबंध आई एच क्रॉस होता है, उसी प्रकार y और पी वाई का क्रम विनिमय संबंध भी आई एच क्रॉस होगा और z पी जेड का क्रम विनिमय संबंध भी आई एच क्रॉस होगा। लेकिन अन्य संकारकों के लिए क्रम विनिमय संबंध शून्य होता है। जैसे एक्स पी वाई का क्रम विनिमय संबंध 0 होगा, एक्स पी जेड का भी 0 होगा, वाई पी एक्स का 0 होगा, वाई पी जेड का भी 0 होगा। इसी प्रकार जेड पी एक्स और जेड पी वाई के क्रम विनिमय संबंध का मान भी 0 आता है। इसे भी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक्स पी वाई साई का हमने क्रम विनिमय संबंध निकाला है, जो होता है एक्स पी वाई साई माइनस पी वाई एक्स आई इज इक्वल टू एक्स माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल वाई माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल वाई एक्स आई। फर्स्ट टर्म में संकारक डेल बाय डेल वाई सिर्फ साई पर संक्रिया कर रहा है, लेकिन सेकेंड टर्म में डेल बाय डेल वाई एक्स साई पर संक्रिया कर रहा है। लेकिन एक्स डेल बाय डेल वाई से इंडिपेंडेंट है, इसलिए उसे हम संकारक के बाहर लिख सकते हैं और रिजल्ट हो गया माइनस आई एच क्रॉस एक्स डेल साई बाय डेल वाई प्लस आई एच क्रॉस एक्स डेल साई बाय डेल वाई, जो कि 0 आता है। इसी प्रकार हम बाकी सभी संकारकों के लिए भी क्रम विनिमय संबंध निकाल सकते हैं। अब हम एंगुलर मोमेंटम अर्थात कोणीय संवेग के लिए क्रम विनिमय संबंध निकालेंगे। एंगुलर मोमेंटम होता है L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है आई जे के एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड। और यहाँ से हम L के तीनों कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। Lx हो जाएगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। पी वाई और पी जेड का मान रखने पर Lx हो गया माइनस आई एच क्रॉस वाई डेल बाय डेल जेड माइनस जेड डेल बाय डेल वाई। Ly होगा माइनस आई एच क्रॉस जेड डेल बाय डेल एक्स माइनस एक्स डेल बाय डेल जेड। और इसी प्रकार Lz को लिख सकते हैं माइनस आई एच क्रॉस एक्स डेल बाय डेल वाई माइनस वाई डेल बाय डेल एक्स। इनके बीच कम्यूटेशन रिलेशंस इस प्रकार लिखे जा सकते हैं। Lx Ly इज इक्वल टू आई एच क्रॉस Lz, Ly Lz इज इक्वल टू आई एच क्रॉस Lx, Lz Lx इज इक्वल टू आई एच क्रॉस Ly। ये इक्वेशन 6a, 6b और 6c हैं। इन तीनों रिलेशंस को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं L क्रॉस L इज इक्वल टू आई एच क्रॉस L, L क्रॉस L इज इक्वल टू आई एच क्रॉस L। इस रिलेशन से तीनों कम्यूटेशन रिलेशन 6a, 6b और 6c निकाल कर लिखे जा सकते हैं। इसे यहाँ शो किया गया है। जैसे L क्रॉस L को हम लिख देंगे आई जे के Lx Ly Lz, Lx Ly Lz, और राइट हैंड साइड की टर्म हो जाएगी आई एच क्रॉस आई एल एक्स प्लस जे एल वाई प्लस के एल जेड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ के अलग अलग कंपोनेंट्स को इक्वेट करने पर एक्स कंपोनेंट हो जाता है एल वाई एल जेड माइनस एल जेड एल वाई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस एल एक्स। ये इक्वेशन 6b है।
वाई कंपोनेंट होगा एल जेड एल एक्स माइनस एल एक्स एल जेड इज इक्वल टू आई एच क्रॉस एल वाई, ये 6C इक्वेशन है। और जेड कंपोनेंट होगा एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स इज इक्वल टू आई एच क्रॉस एल जेड, ये 6A इक्वेशन है। अगर एल स्क्वायर और एल के कंपोनेंट्स के बीच में कम्यूटेशन रिलेशन लिखें तो आता है एल स्क्वायर एल एक्स इज इक्वल टू 0, एल स्क्वायर एल वाई इज इक्वल टू 0 एंड एल स्क्वायर एल जेड इज इक्वल टू 0। एल के कंपोनेंट्स के बीच में जो कम्यूटेशन रिलेशंस हमने इक्वेशन 6A 6B 6C द्वारा शो किए थे, उनमें से एक को हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं। एल एक्स एल वाई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस एल जेड। एल एक्स होता है माइनस आई एच क्रॉस वाई डेल बाय डेल जेड माइनस जेड डेल बाय डेल वाई, और एल वाई होता है माइनस आई एच क्रॉस जेड डेल बाय डेल एक्स माइनस एक्स डेल बाय डेल जेड। एल एक्स एल वाई को लिख सकते हैं माइनस आई एच क्रॉस वाई डेल बाय डेल जेड माइनस जेड डेल बाय डेल वाई माइनस आई एच क्रॉस जेड डेल बाय डेल एक्स माइनस एक्स डेल बाय डेल जेड। दिस इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर वाई डेल बाय डेल जेड माइनस जेड डेल बाय डेल वाई मल्टीप्लाइड बाय जेड डेल बाय डेल एक्स माइनस एक्स डेल बाय डेल जेड। दिस इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर वाई डेल बाय डेल जेड जेड डेल बाय डेल एक्स माइनस वाई डेल बाय डेल जेड एक्स डेल बाय डेल जेड माइनस जेड डेल बाय डेल वाई जेड डेल बाय डेल एक्स प्लस जेड डेल बाय डेल वाई एक्स डेल बाय डेल जेड। यहाँ फर्स्ट टर्म से हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, वाई डेल बाय डेल एक्स प्लस वाई जेड डेल टू बाय डेल जेड डेल एक्स। तो इक्वेशन हो गई एल एक्स एल वाई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर वाई डेल बाय डेल एक्स प्लस वाई जेड डेल टू बाय डेल जेड डेल एक्स माइनस वाई एक्स डेल टू बाय डेल जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डेल टू बाय डेल वाई डेल एक्स प्लस जेड एक्स डेल टू बाय डेल वाई डेल जेड। ये इक्वेशन 9 है। इसी प्रकार हम एल वाई एल जेड एल एक्स निकालते हैं तो एल वाई एल एक्स हो जाता है माइनस आई एच क्रॉस जेड डेल बाय डेल एक्स माइनस एक्स डेल बाय डेल जेड माइनस आई एच क्रॉस वाई डेल बाय डेल जेड माइनस जेड डेल बाय डेल वाई। ये हो गया माइनस एच क्रॉस स्क्वायर जेड डेल बाय डेल एक्स माइनस एक्स डेल बाय डेल जेड वाई डेल बाय डेल जेड माइनस जेड डेल बाय डेल वाई। दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया हमने तो आया माइनस एच क्रॉस स्क्वायर जेड डेल बाय डेल एक्स वाई डेल बाय डेल एक्स जेड माइनस जेड डेल बाय डेल एक्स जेड डेल बाय डेल वाई माइनस एक्स डेल बाय डेल जेड वाई डेल बाय डेल जेड एंड प्लस डेल बाय डेल जेड जेड डेल बाय डेल वाई। यहाँ लास्ट टर्म से हमारे पास दो टर्म्स आएंगी तो रिजल्ट हुआ माइनस एच क्रॉस स्क्वायर जेड वाई डेल टू बाय डेल एक्स डेल जेड माइनस जेड स्क्वायर डेल टू बाय डेल एक्स डेल जेड माइनस एक्स वाई डेल टू बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस एक्स डेल बाय डेल वाई प्लस एक्स जेड डेल टू बाय डेल जेड डेल वाई। ये इक्वेशन 10 है। इक्वेशन 9 से हमने एल एक्स एल वाई निकाला था और इक्वेशन 10 में हमने एल वाई एल एक्स निकाला है। तो एल एक्स एल वाई का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो होता है एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स। ये इक्वेशन 11 है। इक्वेशन 11 में इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10 से हम एल एक्स एल वाई और एल वाई एल एक्स के मान रखते हैं और उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सारी टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं और सिर्फ दो ही टर्म्स बचती हैं, एक वाई डेल बाय डेल एक्स की और दूसरी एक्स डेल बाय डेल वाई की। तो रिज़ल्ट आता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर वाई डेल बाय डेल एक्स माइनस एक्स डेल बाय डेल वाई। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर को मैंने आई एच क्रॉस इंटू आई एच क्रॉस लिख दिया और एक आई एच क्रॉस को ब्रैकेट के अंदर ले लिया तो रिज़ल्ट हुआ आई एच क्रॉस वाई आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स माइनस एक्स आई एच क्रॉस डेल बाय डेल वाई। दोनों टर्म्स का ऑर्डर चेंज करने पर मैं लिख सकती हूँ आई एच क्रॉस एक्स माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल वाई माइनस वाई माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल वाई पी वाई है और माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स पी एक्स है।
तो रिजल्ट आया आई एच क्रॉस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, दिस इज इक्वल टू आई एच क्रॉस एल जेड। इस तरह से हमने प्रूव किया है कि एल एक्स एल वाई का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो आता है एल एक्स एल वाई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस एल जेड। इसी प्रकार 6b और 6c को भी हम प्रूव कर सकते हैं। इन कम्यूटेटर्स की जो एल्जेब्रा है अर्थात क्रम विनिमयक बीज क्रियाएं हैं वो इस प्रकार हैं। ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए, सेकेंड है ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, थर्ड है ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी प्लस बी ए सी, लास्ट है ए बी सी प्लस बी कॉमा सी ए प्लस सी कॉमा ए बी इज इक्वल टू 0। कम्यूटेटर एल्जेब्रा की इन इक्वेशंस को यूज़ करके हम कई कम्यूटेशन रिलेशंस प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल स्क्वायर एल एक्स के कम्यूटेशन रिलेशन को हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं। सो एल स्क्वायर एल एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, ये पहले बताया था। एल स्क्वायर होता है एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, तो एल स्क्वायर एल एक्स हो गया एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर कॉमा एल एक्स। इक्वेशन 13 की सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करके हम लिख सकते हैं एल एक्स स्क्वायर एल एक्स प्लस एल वाई स्क्वायर एल एक्स प्लस एल जेड स्क्वायर एल एक्स। ये हो जाएगा एल एक्स स्क्वायर को हमने एल एक्स लिख दिया है, एल वाई स्क्वायर को एल वाई लिख दिया है और एल जेड स्क्वायर को एल जेड लिख दिया है। अब इस इक्वेशन में हम इक्वेशन 13 की थर्ड इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो हर टर्म से हमारे पास दो दो टर्म्स आएंगी। फर्स्ट दोनों टर्म्स में एल एक्स और एल एक्स का ही कम्यूटेशन रिलेशन है जो 0 होता है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड टर्म से का मान 0 आता है। थर्ड टर्म में हमने एल वाई एल एक्स की जगह माइनस आई एच क्रॉस एल जेड रखा है। एल एक्स एल वाई हमें पता है आई एच क्रॉस एल जेड होता है, तो एल वाई एल एक्स का मान माइनस ऑफ आई एच क्रॉस एल जेड हो जाएगा। फोर्थ टर्म में एल वाई एल एक्स की जगह माइनस आई एच क्रॉस एल जेड रखा। फिफ्थ टर्म में एल जेड एल एक्स की जगह आई एच क्रॉस एल वाई आ गया और सिक्स्थ टर्म में एल जेड एल एक्स की जगह आई एच क्रॉस एल वाई आ गया। ये चारों टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल करती हैं तो रिजल्ट 0 आता है। इस प्रकार एल स्क्वायर और एल एक्स का जो कम्यूटेशन रिलेशन है उसका मान 0 आया है। इसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं कि एल स्क्वायर एल वाई के क्रम विनिमयक संबंध का मान 0 होता है और एल स्क्वायर एल जेड के क्रम विनिमयक संबंध का मान भी 0 होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।